This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। क्यों विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी इतना? आखिर सरकार ने कुछ सोच समझ के ही तो लिया होगा फैसला। नरेंद्र मोदी जी गए थे अहमदाबाद, टेंट वाला स्कूल बनाया था उन्होंने। तो नरेंद्र मोदी जी टेंट वाला स्कूल बना रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी टीन सेट वाला स्कूल बना रहे हैं। भाजपा वाले अपने बच्चों को भेजेंगे तो आम आदमी पार्टी वाले भी भेजेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार से सीखना चाहिए इन निकम्मों को। भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत उन्हीं स्कूलों को बंद कर रही है जहां आबादी दलितों की ज्यादा है, ओबीसी समाज की ज्यादा है या अल्पसंख्यक समाज की ज्यादा है। हम सभी स्कूलों में जाएंगे जहां ये लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों के मर्ज करने का जो फैसला लिया है, आम आदमी पार्टी मुखर होकर इसका विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे जी आज हमारे साथ हैं। क्यों विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी इतना? आखिर सरकार ने कुछ सोच समझ के ही तो लिया होगा फैसला। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो बच्चों को जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा मिलना उनका मौलिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन की जब आप बात करते हैं आर्टिकल 21A की, तो उसमें यह है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त की शिक्षा मिले और जहां वह रहते हैं उनके पास में उनको शिक्षा मिले। लेकिन हो क्या रहा है, एक तरफ आप सरकार एक सरकारी आदेश जारी करके सरकार ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश के पहले 26,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, अब दोबारा 27,000 बंद करने जा रही है। और कारण क्या बता रही है कि इन स्कूलों में संख्या 50 से कम है। अब आप ये सोचिए कि जिन स्कूलों की दुर्दशा व्यवस्था है, सरकार को चाहिए उस पर काम करने की, बजाय इसके सरकार क्या कर रही है, सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने एक फरमान जारी किया कि प्रधानाध्यापक जो है, शिक्षक, आप सोचिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर हकीकत भी यही है कि शिक्षक शिक्षा के अलावा सारे काम कर रहा है, जनगणना कर रहा है, मतगणना कर रहा है, पोलियो से लेकर कोरोना तक हर काम उसके जिम्मे है। एक नया काम दे दिया उनको कि जो नई शिक्षा नीति आई उसमें ये हुआ कि 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा मिलेगी। तो जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाएगा उसका एडमिशन प्राइमरी स्कूल में नहीं हो सकता और इस वजह से भी संख्या लगातार कम हो रही है। अब जो बच्चा 6 साल का होगा उसके बाद प्राइमरी में एडमिशन लेगा, तो अभी क्या है, गार्जियन 3 साल 4 साल में एडमिशन करा देते हैं और जो 6 साल के हो गए हैं उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। अब जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या प्रक्रिया है, 60 रुपये लगता है चालान। 60 रुपये आप सोचिए, जो जोखू राम हीरा लाल जो मजदूरी करता है गांव में, 100 200 400 मजदूरी में पाता है, वो 60 रुपये तो पहले दिन भर लाइन लग के चालान बनवाएगा। और एक दिन का प्रोसीजर नहीं है इसमें, आप 60 रुपये का चालान बनवाइए पहले लाइन में लग के, फिर प्रधानाध्यापक एक एफिडेविट देगा, फिर एक एसडीएम को लेटर लिखेगा, ये लेटर जाएगा ब्लॉक पे, ब्लॉक से जाएगा गांव में जब इस पे रिपोर्ट लगेगी वापस आएगा ब्लॉक पे, फिर ब्लॉक से आएगा एसडीएम के पास, फिर जाके उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी होता है। यानी एक गरीब के बच्चे को शिक्षा से वंचित करने के लिए आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर ड्रॉप आउट रेशियो है उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है। दूसरी चीज, मैं एक चीज और आप इसी में जोड़ना चाहूँगा। आप कहते हैं कि जो हम विलय कर रहे हैं वो अच्छी व्यवस्था देने के लिए कर रहे हैं। ये बिजनौर की खबर है। बिजनौर में आपको पता हो कि ये 3 सेट में बच्चों को शिफ्ट किया गया और जिन 2 स्कूलों से निकाल के किया गया, बेहतरीन वहाँ पे तब भी शानदार कुछ भवन बने थे, इमारत बनी थी। उन इमारतों से, उन भवनों से निकाल के बच्चों को 3 सेट में डाला जा रहा है। अब आप सोचिए ये कैसा उनके साथ न्याय कर रहा है। और 3 सेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? नरेंद्र मोदी जी गए थे अहमदाबाद, टेंट वाला स्कूल बनाया था उन्होंने। तो नरेंद्र मोदी जी टेंट वाला स्कूल बना रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी टीन सेट वाला स्कूल बना रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी 9 जुलाई से उत्तर प्रदेश के अंदर हम सभी स्कूलों में जाएंगे जहां ये लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने आह्वान भी किया है। और दूसरा, आपके माध्यम से हम, चूंकि मामला कोर्ट के अंदर भी है, तो माननीय न्यायमूर्ति साहब से मैं ये चाहूँगा कि वो फैसला जो दें वो गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के बच्चों को दे। क्योंकि हकीकत भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत उन्हीं स्कूलों को बंद कर रही है जहां आबादी दलितों की ज़्यादा है, ओबीसी समाज की ज़्यादा है या अल्पसंख्यक समाज की ज़्यादा है। अच्छा, स्कूलों का योगी सरकार ने कायाकल्प भी करवाया, डीबीटी के तहत बच्चों के खातों में पैसे भेजे जाने लगे, तब ये खामियां कहाँ से निकल के आ रही हैं? भाई आप ये बताइए ना, मैं तो दिखा रहा हूँ, लखनऊ की खबर थी ये लखनऊ की खबर है। राजधानी की बहुत दूर मत जाइए। किताबें न शिक्षा, कॉन्वेंट से मुकाबला।
का क्या कार्यकाल पे देखिए ना, लिखा है नगर क्षेत्र लखनऊ पूरे गौरी प्राथमिक विद्यालय की खबर है, ये दैनिक जागरण ने निकाली खबर ये। तो आप ये सोचिए ना कि जब ये लखनऊ के हालात हैं तो उत्तर प्रदेश के गांव की बात आप छोड़ दीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिस्ट में दिखा रहा हूं, जिनके नेताओं के बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, और जो आके मंचों से लफाजी करते हैं, चैनलों पे बोलते हैं, वो अपने बच्चों की क्यों नहीं भेजते सरकारी स्कूलों में? तो आप जब शिक्षकों को माहौल नहीं देंगे, बच्चों को माहौल नहीं देंगे, आप उनको नमक रोटी खिलाएंगे, सहारनपुर में कीड़ा खिला देंगे उनको आप, तो 30-30 साल से बिजली नहीं आएगी बलिया के अंदर स्कूलों में, तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजेगा? भाजपा वाले अपने बच्चों को भेजेंगे तो आम आदमी पार्टी वाले भी भेजेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार से सीखना चाहिए इन निकम्मों को। आम आदमी पार्टी की सरकार को जो हालात सरकारी स्कूलों को थे दिल्ली के, जिस हालात में मिले थे, हमने आज हालात वहाँ ऐसे किए कि प्राइवेट से लोग नाम लिखवा के सरकारी में दाखिला लेते हैं, और हम लोग के पास सिफारिश करते हैं कि भैया फलाने सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे का नाम लिखवा दीजिए। ये हकीकत है, और इसकी तारीफ सिर्फ हमने नहीं की। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूलों को देखने जाती हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा का जो मॉडल दिया हिंदुस्तान के अंदर, भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं आई, क्योंकि वो पढ़े लिखे नेता हैं। यूपी में अपने बच्चों को भेजेगी आम आदमी पार्टी की नहीं? भाई मैं कह तो रहा हूं कि हमारे आज तमाम विधायकों के नेताओं के लड़के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं दिल्ली के। हम कह रहे हैं आप व्यवस्था अच्छी करिए और अपने सारे नेताओं के बच्चों को भेजिए, अधिकारियों के बच्चे को। 1 महीने के अंदर व्यवस्था ना बदल जाए तो आप बताइए। मैं आपके चैनल से यह दावा करता हूं, 1 महीने के अंदर सारे सरकारी अधिकारी और सारे नेता अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजना शुरू करिए। आप देखिए, अगर स्थिति 2 महीने के अंदर ना सुधर जाए तो आप बताइएगा। ठीक है, तो ये वंशराज दुबे जी थे आपके प्रवक्ता, जिन्होंने बताया स्कूलों के मर्ज करने का विरोध कर रहे हैं, उसको 9 तारीख से और बुलंद करेंगे, शहर शहर जाएंगे और योगी सरकार को चेताने का काम करेंगे। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।